नमस्कार अनूप सर और अर्चना मैम। अनूप सर, क्या जीरो टीम को कंपनी के तरफ से एक यूजर मिलेगा लेकिन वो पैकेज ले भी सकता है और न भी ले तो क्या अगले पैकेज 375 से ज्यादा इनकम आएगा जो फिर से पैकेज ले सके? बताएं। देखिए, अभी इसके लिए सिंपल ओईएस पे चलते हैं। आपके ओईएस पे, ठीक है, जहाँ पे आपका डैशबोर्ड है ना, वहाँ पे 3 आपको विंडोज दिखती है। ठीक है, पहला जो विंडो है ना, वहाँ पे आपके यूजर्स, आपके जो टोटल यूजर्स है वो दिखेंगे। आप जीरो टीम हो या नहीं हो, ठीक है, आपके नीचे यूजर क्राउड है, जो भी है वो वहाँ पे दिखेगा। उसके बाद दूसरा वहाँ पे ऑप्शन दिखता है एफिलेट, मीन्स आपके नीचे जो यूजर आए थे उसमें से कितने यूजर ओईएस में रजिस्टर्ड हुए, ठीक है, और कितने यूजर्स ने आपके नीचे ये अपना प्रोडक्ट परचेज किया। उसके बाद एक लास्ट आपको ऑप्शन दिखता है ट्रैफिक। ये ऑप्शन जो दिखता है ना ट्रैफिक, उसको देखिए। वो ऑप्शन वहां पर क्यों दिया गया है, वो विंडो वहां पर क्यों दी गई है? वो विंडो इसलिए दी गई है कि कंपनी बाय डिफॉल्ट हर किसी को यहाँ पर ट्रैफिक देने वाली है, और यहाँ पर जिन लोगों के नीचे यूजर बेस नहीं है सबसे पहले उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि उनके नीचे यूजर बेस नहीं है। जिन लोगों के नीचे यूजर बेस है, जिन्होंने अपना 100 लोगों का, 200, 300 लोगों का यूजर बेस बनाया, तो उनका ऑलरेडी यूजर बेस बन चुका है। उनको प्रायोरिटी देने की अभी जरूरत नहीं है कंपनी उन लोगों को ट्रैफिक देने वाली है जिनके नीचे यूजर बेस नहीं है। तो यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन है कि यहाँ पे अगर कोई सिंगल फाउंडिंग मेंबरशिप के साथ है तो प्रोडक्ट परचेस करने के लिए अभी $143 ओ कॉइन हम बोलेंगे, यूएसडी, या फिर हम टोकन नहीं बोलेंगे, हम ओ कॉइन, 143 ओ कॉइन जो आपको वहां पर ऐड करने हैं और उसके बाद आपका प्रोडक्ट परचेस होगा। तो ये एक्चुअली आपका एक्टिवेशन है। अगर कोई एक्टिवेट नहीं करता है तो यहाँ पर कंपनी जो अपना मार्केटिंग कैंपेन के थ्रू यहाँ पर जो यूजर्स आए हैं ऑन पैसो में, हर किसी को गारंटेड यहाँ पर ट्रैफिक मिलने वाला है। अब वो कितना मिलेगा? मिस्टर एच ने कहा था कि आपके नीचे जो फर्स्ट सेल होगी, अगर आप जीरो आपके पास यूजर्स हैं, फिर भी जो आपको फर्स्ट सेल मिलेगी उसमें 100% आपको कमीशन मिल जाएगा। तो आपने देखा भी, कल से बहुत सारे लोगों ने अपने अकाउंट्स को एक्टिवेट किया, आपको किस तरह से कमीशन आ रहे हैं आप खुद देख रहे हो। ठीक है, अब जीरो जिनका यूजर बेस है वो लोग अगर अभी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो यहाँ से उनके नीचे जो ट्रैफिक आएगा, उस ट्रैफिक के थ्रू जो इनकम उन्हें मिल रहा है उसे वो विड्रॉ कर पाएंगे। अगर वो एक्टिवेट नहीं करते हैं फिर भी उनके अकाउंट के नीचे कंपनी अपना स्ट्रक्चर क्रिएट करेगी, कंपनी अपना ट्रैफिक क्रिएट करेगी, और उस ट्रैफिक से जो अर्निंग उनको आ रहा है वो उनके वॉलेट में होगा। लेकिन जब तक वो अपना अकाउंट एक्टिवेट नहीं करेंगे, वो वॉलेट से वो अपना प्रॉफिट, अपना जो कमीशन है उसे विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अब ये कितना आ सकता है? शुरू में दोस्तों, शुरू में ये जो ग्राफ है ना, ये शुरू में ग्राफ ऐसा धीरे धीरे एक ही थोड़ा सा हल्का हल्का चलते रहेगा, और एक समय ऐसा होगा कि जहां से ये ग्राफ डायरेक्ट 360 डिग्री तक पूरा मूव ऑन होने वाला है, डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा। तो ये कितने दिनों में होगा? ये आने वाले कुछ दिनों में होगा। तो प्रोडक्ट पैकेज परचेस करना सबसे पहला आपका काम है और उसे आप करिए। चलिए, थैंक यू शैलेश कुमार जी। नेक्स्ट अनुज कुमार जी है, शायद इनके ब्रदर हो सकते हैं। इनका कहना है, नमस्ते ऑन पैसिव फैमिली, अगर सर कोई न्यू यूजर पैकेज बाय करता है और वो अपना लिंक शेयर नहीं करता तो क्या उसको भी कंपनी की तरफ से यूजर मिलेगा या नहीं? नहीं, यहाँ पे यूजर्स सिर्फ फाउंडिंग मेंबर्स को मिलेंगे। जो नए यूजर्स हैं उनको कंपनी ट्रैफिक नहीं देने वाली है। वो अपने लेवल पर एज अ एफिलिएट प्रोग्राम में अपने आप को रन कर यहाँ से अपना यूजर क्राउड बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट उन्हीं का क्वेश्चन है, सर जिन फाउंडर्स की जीरो टीम है, एक साल में तो उनका थोड़ा बहुत कमीशन आना शुरू तो हो जाएगा ना? अगर वो पैकेज बाय करते हैं, कुछ टिप्पणी कीजिए। थोड़ा बहुत नहीं, उनकी जितनी एक्सपेक्टेशन थी यहाँ पर, जैसे जो मैं जीरो यूजर बेस फाउंडिंग मेंबर की बात करता हूँ अभी, बहुत सारे लोग जिनके हमने कॉल्स रिसीव किए थे, उनका कहना था सर हमें यहाँ से 10-20 हज़ार रुपये भी महीने की मिल जाते हैं तो हमारे लिए इनफ है। ठीक है, ये
उनका एक्चुअली होप थी ऑन पैसिव से, लेकिन उससे एक साल में वो 10 टाइम बिगर यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बस यहाँ से आप आपके कैलकुलेशंस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बट मुझे इनका समझ नहीं आया, इनका क्या कहना है। एफिलिएट अगर पैकेज लेता है तो क्या उसको आई डोंट नो व्हाट यू वांट टू से। अगर आप हमें सुन पा रहे हो सो काइंडली क्लैरिफाई योर क्वेश्चन, आपको एक्चुअली कहना क्या है। पैनल से अगर किसी को ये क्वेश्चन समझ आया हो मीनिंग तो फाउंडर टेक, क्या नाम इसका? फाउंडर तोतान जाना तोतन जाना जी, अगर आप सुन पा रहे हैं हमें तो ये क्वेश्चन हमें आपका समझ नहीं आ रहा है, आप वापस से इसे पुट करिएगा। नेक्स्ट रवि कुमार सुरसुशे जी का क्वेश्चन है। नमस्ते सर, मेरी 5 आईडी अभी एक्टिव नहीं हुई है क्योंकि मेरा एटीएम वीजा कार्ड बैंक ने डीएक्टिवेट कर दिया है, तो क्या भटकर सर मुझे उनकी कार्ड से पेमेंट करने को हेल्प करेंगे? मैं अमरावती से हूँ। ओके, भटकर सर की ओर चलते हैं अभी। नहीं स्ट्रिक्ट नो इस मामले में मैम, ठीक है ना, क्योंकि बेसिकली इशू क्या आ रहे हैं कि सभी लोग यही रास्ता, आसान रास्ता ढूंढ रहे हैं। अभी आपको सभी को मैं लाइव बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि मेरी आईडी अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई है, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि मैं ये सोच रहा था मेरे पास वीज़ा कार्ड है और मैं बाकी लोगों की आईडी जिसकी थी उनकी एक्टिवेट करते हुए जब अपनी आईडी एक्टिवेट करने लगा तो मैंने देखा मेरा कार्ड रुपए है और मैं उससे ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। तो मेरे साथ जितनी भी टीम अवेलेबल है या मैं सेल्फ अपना भी हूँ, हमने सभी को मना कर दिया है कि किसी के थ्रू आप पेमेंट मत कीजिए, क्योंकि इन केस आपकी पेमेंट अगर कहीं पे अटक जाती है या कोई इशू आता है पेमेंट के दौरान, या फिर जो आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के बाद आपको टीसीएस वहाँ पे देना पड़ता है, वो सब आप कैलकुलेट करते नहीं हैं। और मेरी तरह फिर मैंने लास्ट टाइम जब फाउंडर्स की आईडी एक्टिवेट की थी 70,000 अपनी पॉकेट से पे किया था एज ए टीसीएस। तो एक तो आप दूसरे की आईडी कीजिए मत एक्टिवेट, और इस तरह की रिक्वेस्ट भी काइंडली मत कीजिए। आपकी फैमिली की है, समझ में आता है, अनूप सर अर्चना मैम की कर लेते हैं, अर्चना मैम अनूप सर की कर लेते हैं, दैट इज ओके, इट इज विद इन फैमिली, कोई इशू नहीं है। लेकिन बाहर आप किसी को मत कीजिए, सबको इंडिपेंडेंट बनाइए, उनको सिस्टम सिखाइए, क्योंकि अगर आप उनको अभी इंडिपेंडेंट नहीं बनाएंगे तो यहाँ पे पैकेज ऐसा नहीं होने वाला है कि आज पैकेज ले लिया और फिर लाइफ में कभी पैकेज नहीं लेना है। यहाँ हो सकता है नेक्स्ट वीक आपको ट्रैकर का पैकेज मिलना है, उसके बाद कुछ और आ जाए, कुछ और आ जाए, कुछ और आ जाए, आपको इनवर्ड आउटवर्ड दोनों ट्रांजैक्शंस करनी है। तो अभी अपने डेडिकेट अकाउंट आप खोल लीजिए, और अगर आपके अकाउंट में ऑलरेडी वीज़ा आपके पास एटीएम है तो वीज़ा एटीएम पे आप अपना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्टिवेट करा लीजिए, खुद से ट्रांजैक्शन कीजिए। बाकी भटकर सर से भी हम जरूर सुनेंगे। ओवर टू भटकर सर। भटकर सर क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, थैंक यू अर्चना मैम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही कहा अजय शर्मा सर ने, क्योंकि सभी अभी मतलब सभी हमारे फाउंडिंग मेंबर है, उनको सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो ऑन पेज है ना, ये पहले सबसे पहले गॉड गिफ्ट आया है ना, ये कोई हम 2, 4, 5, 10 साल के लिए नहीं है फ्रेंड्स। ये जो अभी अजय शर्मा सर ने बोला कि हम जो अभी हमारा अर्निंग आएगा हम बैंक में लेंगे, बैंक से हमारा जो अर्निंग आएगा बैंक में लेंगे, फिर आपको वो ट्रैकर का पेमेंट करना है, तो फिर कैसे करोगे? मतलब किसी पर डिपेंड मत रहिए फ्रेंड्स। 2 दिन 4 दिन 8 दिन आपके पास कितनी बार कहा गया है, मतलब एक महीने से जहां से पेमेंट गेटवे है तभी से अनूप सर ने टेक्निकली सबको बताया है, वीडियो करके बताया है, उन्होंने वॉइस मैसेज छोड़ा है कि भाई इंटरनेशनल कार्ड बना लीजिए बैंक में जाके, है ना। क्योंकि कोई भी बैंक आपको, जितने भी कोई भी बैंक के ग्राहक है उनको उन्होंने कभी इंटरनेशनल कार्ड देती नहीं है, वो देती है डोमेस्टिक कार्ड। लेकिन पब्लिक तो मतलब ग्राहक टू डिमांड आपको मतलब ऑनलाइन एक्टिव कर देते हैं, क्योंकि जैसा एसबीआई का ऐप है ना, जैसा एक्सिस का भी ऐप है, आईसीआईसी का, एचडीएफसी का बहुत मतलब फास्ट सर्विस है रियल में, क्योंकि ये पूरी इंटरनेशनल बैंक है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी और एक्सिस, है ना। तो फ्रेंड्स आप मतलब ऐसा किसी पर डिपेंड मत रहिए, आप खुद से ही करवा लीजिए बस। तो सही कहा अजय शर्मा सर ने, थैंक यू। ओवर टू अर्चना मैम, अनूप सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है अजय कुमार जी का, यूपीआई पेमेंट ऑप्शन कब तक आएगा? यूपीआई पेमेंट ऑप्शन नहीं आएगा अभी फिलहाल, इससे अलग कुछ ऑप्शन देगी कंपनी।
यूपीआई पेमेंट ऑप्शन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यूपीआई में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स नहीं होते हैं। रुपे कार्ड के लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन भी किया था कि अभी बहुत सी कंट्रीज में यूपीआई को एक्सेप्ट किया जा रहा है एज अ क्रेडिट कार्ड। मीन्स क्रेडिट कार्ड से अगर आप किसी को पेमेंट सेंड करना चाहते हैं तो यूपीआई के थ्रू हो रहा है। और अब डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन तो हम यूपीआई के थ्रू करते हैं। यूपीआई एक्चुअली बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, लेकिन अभी बहुत सी कंट्रीज ने उसे एडॉप्ट नहीं किया है। कुछ 13 कंट्रीज है जिन्होंने यूपीआई को एडॉप्ट किया। अब यहाँ पे हमारे जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो किस कंट्री से हो रहे हैं उस पर भी सारी चीजें डिपेंड होती है। और यहाँ पे हम डॉलर टू आईएनआर, मीन्स हमारा जो ओ कॉइन है वो हमारे बैंक में जब आएगा तो आईएनआर बन के आएगा। तो यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन गेटवे ही यूज करने पड़ेंगे कंपनी को, और उसके लिए वीजा ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। अब वीजा से आपके बैंक अकाउंट में आने के बाद रुपए के थ्रू या फिर आप फोन पे, गूगल पे और यूपीआई एप्लीकेशन के थ्रू आप उसके जो लोकल लेवल पे ट्रांजेक्शन होते हैं उसे कर सकते हैं। अब और एक बात मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि आप जब यहाँ पे विड्रॉल करेंगे तो आपको आपके अकाउंट डिटेल ऐड ऑन करके रखने पड़ेंगे, ताकि आप जस्ट विड्रॉल पे क्लिक करेंगे और उस अकाउंट डिटेल के थ्रू आपका जो विड्रॉ है वो हो जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और इसके ट्रांजेक्शन चार्जेस भी लगेंगे कुछ। आगे चल के कुछ कंपनी और इजी पेमेंट मेथड अगर लेकर आती है तो वो बहुत अच्छी बात होगी। बट अभी वीजा कार्ड की अगर बात करें तो ये भी बहुत इजी ट्रांजेक्शन है। बहुत सारे लोगों ने कल ट्रांजेक्शन किए, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में वो डिपॉजिट हो चुका था। और मैंने बहुत सारे डायरेक्टली मैंने जब वीजा कार्ड के थ्रू पेमेंट किया था $143, तो विद इन सेकेंड वो पेमेंट हो गया और मुझे वहां पे इनवॉइस भी जनरेट हुआ। अब हम लोग पिछले 15 दिनों से आपको बोल रहे हैं, 15 दिनों पहले का वेबिनार आप उठा के देखिए। पेमेंट ऑप्शन जो मैंने बोला था उसमें हमने रुपे कार्ड, यूपीआई की बात की थी, हमने इंटरनेशनल डेबिट कार्ड्स की बात की थी, और हमने स्ट्रिक्टली आप सबको कहा था कि आप आपके बैंक में जाइए और आपके पास जो रुपे कार्ड होगा, बैंक ऐसा जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत बड़ा प्राइवेट बैंक ही होना चाहिए जहाँ पे 10,000 रुपीज मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखना पड़ता है। कोई जरूरत नहीं है। आपका जो बैंक है, जो गवर्नमेंट बैंक है हमारे इंडिया में, SBI है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, IDBI है, कैनेडा बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, ये कोई भी बैंक जहाँ पे आपको 1,000 रुपीज में आपका 2,000 रुपीज में आपका अकाउंट सेविंग अकाउंट बन जाता है, वहां पे जाइए और आपका रुपे कार्ड वहां पे, अगर आपका ऑलरेडी बैंक में अकाउंट है तो रुपे कार्ड आपके पास है तो बैंक में जाके अप्लाई करिए। 8 दिन के अंदर अंदर कार्ड आपके घर पे वीजा आ जाएगा और उस वीजा कार्ड से फिर आपको इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन्स है उसे एनेबल करना पड़ेगा। अब बहुत लोगों के पास वीजा कार्ड है लेकिन उनको अभी तक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी है, उस वजह से उनका बाय डिफॉल्ट बैंक से वो जो सर्विस है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की वो डिसेबल है, क्योंकि बैंक उसे डिसेबल रखता है, क्योंकि बहुत सारे OnPassive, the future of internet.